जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो हम लोग कक्षा 6 जे सी आर टी कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के पाठ्यपुस्तक में आज स्थानीय स्वशासन यानी अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इन प्रश्नों के 4 विकल्प दे रखे हैं और इन विकल्पों में से एक विकल्प हमें चयन करना है। तो पहला है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। अब 4 विकल्प हैं, का है मुखिया, खा वार्ड सदस्य, गा जन सेवक, घा मेयर। तो इसका सही उत्तर होगा का मुखिया, यानी मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 2 है कि झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। का 30%, खा 40%, गा 50%, घा 33%। तो इसका सही उत्तर होगा गा 50%, कि झारखंड में पंचायत चुनाव का 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है का नगर निगम, खा नगर पालिका, गा नगर पंचायत, घा नगर परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि झारखंड में कितने नगर निगम हैं। का 3, खा 4, गा 5 या घा 9। तो इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें खाली स्थान भरना है। तो ग्राम पंचायत प्रणाली का महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ग्राम पंचायत की प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि मुखिया का प्रधान होता है। तो यहाँ खाली स्थान में हम लोग लिखेंगे कि मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को प्रखंड कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है कि जिला स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था की सर्वोच्च कड़ी है। क्या भरेंगे यहाँ पे, सर्वोच्च कड़ी है। प्रश्न संख्या 5 है कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। यहाँ पे लिखेंगे कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर करता है। यहाँ पे मेयर भराएगा। प्रश्न संख्या 3 में कुल 5 प्रश्न है। इसमें हम एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें भरेंगे कि स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई हुई एक ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों के अनुरूप हो, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि आपके राज्य में पंचायती राज के कितने स्तर हैं। तो लिखेंगे कि हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा खा लिखेंगे खंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, और गा लिखेंगे जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न संख्या 3 है कि ग्राम सभा क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गाँव के हित में निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए ऐसे आप लोग। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं अब। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि नगर निगम के विभिन्न कार्यों को लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्न हैं। का में लिखेंगे शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना। खा में लिखेंगे कि सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। घा में लिखेंगे कि मकान नंबरों का निर्धारण करना। और घा में लिखेंगे कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत करना। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि मुखिया के कार्यों को बताएं कि एक मुखिया के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि मुखिया के कार्य निम्न हैं। का ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना। खा बैठक के कार्य व्यवहार संभालना। गा
नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्टरों के रख रखाव का इंतजाम करना। और घ ग्राम पंचायत के अधिकारी प्रशासन की ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करना। तो ये थे पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी नए हो तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।